स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के लिए कोई नई अपडेट नहीं लेके आया। इस बार एक नई अपडेट लेके आया हूँ। जो सीपीयू भर्ती नर्सिंग ऑफिसर 2023 है वो एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है। लगभग आपके 25 तारीख को अभी इलेक्शन के जो वोटिंग होने वाली है उसके बाद में लगभग जितने भी लोग हैं उन लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। अब क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आप अपना दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले जानकारी देते हैं कि आपकी जो भर्ती है वो 8,750 पदों पर है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके अलावा कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनमें लिस्ट आई है वो प्रोविजनल लिस्ट है। तो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनका होल्ड पे है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो होल्ड वाले हैं उसके कारण ही अभी भर्ती इतनी लेट हो पाई है। क्यों हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि ये होल्ड वाले जो कुछ लोग हैं ना, इनमें 3-4 कैटेगरी के लोग हैं। एक है कि जिनका आरएनसी यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान में नहीं था, तो उन लोगों का आउट ऑफ राजस्थान से था। तो उन लोगों का जब उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया तो उन लोगों की जो डिग्री या फिर जो डिप्लोमा था वो भी आउट ऑफ राजस्थान का था। तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ से तो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया सीपू वालों ने, लेकिन उन्होंने जहाँ से की है जिस कॉलेज या फिर जिस मतलब कोई भी स्कूल से जो नर्सिंग जीएनएम है, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से टीम बनाकर भेजी गई थी जहाँ पर उन्होंने की थी। पहला रीज़न तो ये एक बहुत बड़ा था। दूसरा रीज़न था कि कुछ लोग थे, वो कौन थे, स्पोर्ट्स के थे, होल्ड वाले। स्पोर्ट्स तो लगभग होल्ड वाले ही थे। तो उनके जितने भी जो संबंधित मतलब फेडरेशन थे उनसे वेरिफिकेशन करवाने के लिए, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी थे तो उनसे संबंधित जितने भी थे उनको रीवेरिफिकेशन करवाने के लिए एक टीम गई और उनका रीवेरिफिकेशन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें दो तो हो गई। इसके अलावा तीसरा बड़ा रीज़न है कि कई लोगों का मेडिकल भी हुआ था, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप थे उन लोगों का भी प्रॉपरली जो मेडिकल है वो होना था उस टाइप से हुआ नहीं था। तो कई लोगों का मेडिकल में भी कुछ अड़चने थी, बहुत रेयर केस में था इन लोगों का, उनका भी वो भी कम्प्लीटली हो चुका है। अब काम ये एक हो गया, दो हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथा बड़ा रीज़न है कि कई लोग ऐसे हैं मतलब जिनके टेंथ के बाद में ट्वेल्थ, ठीक है, ये सारी की सारी आउट ऑफ राजस्थान के से जो होल्ड वाले कैंडिडेट उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों का भी जैसे कोई यूपी बोर्ड का था, कोई बिहार बोर्ड का था, कोई कर्नाटका बोर्ड का था, तो इन लोगों का भी वेरिफिकेशन वहाँ पर स्कूल में या फिर जो संबंधित बोर्ड था एजुकेशन का वहाँ पर उनके जा कर के रीवेरिफिकेशन हो गया है और लगभग भर्ती अब अंतिम मोड़ पे पहुँच चुकी है। केवल और केवल 3 या 4 दिन का काम बचा है, जो कि किस लिए, आपकी फाइनल मेरिट है वो जारी करने के लिए। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल मेरिट की लिस्ट मिल जाएगी और ये 25 तारीख के बाद में ही आपको वो लिस्ट मिलेगी। अभी पहले नहीं मिल पाएगी। अभी सारा का सारा मतलब इलेक्शन कमीशन का इनके ऊपर थोड़ा दबाव है तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दबाव सरकार पे है, इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि भाई ये इस समय उसको जारी किया जाए। अब है वो आपका इलेक्शन, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद में ही होगा और लगभग उम्मीद है कि 25 के बाद में भी मेरे हिसाब से 3 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 3 दिसंबर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक लिस्ट आएगी फाइनल मेरिट, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप, ज्वाइनिंग चाहते हैं। ज्वाइनिंग की बात करें तो जिस हिसाब से भर्ती चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपकी है वो जनवरी लास्ट वीक के अंदर। शुरुआत में तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि सरकार है वो दिसंबर में खुद अपना काम मतलब खुद पहले सरकार अपनी ज्वाइनिंग लेगी। जो कोई भी नई सरकार आए, चाहे जो करंट में है या जो नहीं आए, वो उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी इस हिसाब से कि भाई आपके नए मोड़ पर कहाँ पर पहुँची है बढ़ती। तो किसी को कोई भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप घबराइए मत। जितना आपको समय मिल रहा है विदाउट नौकरी के, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि ये टाइम आपको नौकरी लगने के बाद में विदाउट वाला नहीं मिलेगा। तो खुश भी हो जाइए और नाराज़ हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खुश आपको कर देंगे क्योंकि ज्वाइनिंग आपको जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने जो दी है। इसके अलावा किसी को कोई लगता है कि सर हमारा एक आरएनसी प्रोफाइल वाला भी एक लफड़ा चल रहा है, किसी को कोई डाउट है तो उसमें मुझे आप डायरेक्ट कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो। या फिर मेरा जो चैनल है
टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल है व्हाट्सएप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक मैंने यहाँ कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो या मुझसे कोई भी राय लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, और भगवान करेगा जो नहीं सेलेक्ट हुए उन लोगों का भी जल्द से जल्द कोई भी नई वैकेंसी आकर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई खबर नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन खुश रहे, आप खुद खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपका दुनिया खुश रहे, और आपके चारों तरफ जो लोग रहने वाले हैं वो भी खुश रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।